सभी को जय जिनेन्द्र। आनंदगंज चौबीसी के 21वें स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज नमीनाथ भगवान के ऊपर जो स्तवन आनंदगंज जी महाराज ने रचा है उसके ऊपर हम स्वाध्याय करने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं रमजान भाई हसनिया का जैन शाला की इस मंच के ऊपर। रमजान भाई प्रणाम। प्रणाम नील भाई। जैन शाला के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए सभी सह साधकों को भी मेरा सादर प्रणाम। आनंदगंज जी महाराज के श्री चरणों में वंदन कर, जिनकी बदौलत ये स्तवन थोड़े बहुत समझने की कोशिश मैं कर पाया हूँ, वे मेरे गुरु महाराज उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज और उपन्यास श्री रत्न कीर्ति विजय जी महाराज के चरणों में भी वंदन। दोस्तों, जैसे कि नील भाई ने बताया, आज 21वें भगवान यानी कि नमीनाथ जिन भगवंत की स्तवना है। पर हम जानते हैं कि आनंदगंज जी महाराज के लिए भगवान का नाम एकमात्र आलंबन है। फिर आगे तो उनको जो चर्चा करनी है वही वो आगे लेके जाते हैं। सीधा विषय पर आता हूं। सच्चा धर्म हम किसे कह सकते हैं, ऐसा अगर कोई प्रश्न मुझे करे तो उसका बिल्कुल सादा सीधा जो आंसर है, जो उत्तर है, वो जो मैं देना चाहूंगा वो ऐसा कुछ होगा कि जिसमें सब कुछ समा जाए, जिसमें किसी का नकार न हो बल्कि सभी का स्वीकार हो, जो अपने आप को जगत में सबसे श्रेष्ठ धर्म बताने के बदले हर धर्म में जो कुछ श्रेष्ठ है उसको लेकर आगे बढ़े, उसके श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर धर्म जो धर्म है वो खुद को स्थापित करे, उसे मैं अपनी अल्पमति से श्रेष्ठ धर्म समझूंगा। कोई भी धर्म जो है वो अन्य मत पंथ का खंडन करने में अगर लग जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने में अगर लग जाता है, उसमें अगर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसे क्या समझना चाहिए वो मैं आप जैसे सुज्ञजनों पर छोड़ता हूं। दोस्तों, जैन दर्शन की ऐसी परंपरा रही है कि अन्य दर्शनों के मत का भी यहाँ पे स्वीकार हुआ है। जो दर्शन ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, वो सब बातें अपने स्तर पर सच्ची हैं, सही हैं, ऐसा कहकर उनका स्वीकार यहाँ पे किया है। यहाँ पे उनका छेदन नहीं किया। भगवान महावीर ने भी अनेकांत और स्याद्वाद जिसे हम कहते हैं उसका सिद्धांत जो स्थापित किया है। जैन दर्शन अलग अलग नए से, अलग अलग दृष्टिकोण से वस्तु को, तथ्य को, सत्य को जो देखते हैं, तो इस तरह उनमें उनके दर्शन में एक बृहदता का प्रवेश हुआ है। तो उसके मूल में भी यह स्याद्वाद का सिद्धांत है। मूलतः जैन दर्शन स्याद्वाद को प्रतिपादित करता है, इसलिए यहाँ पे हर एक का स्वीकार है। ज्ञानी लोग जो हैं वो जानते हैं कि दुनिया में सब लोग एक मत हो जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो मतभेद तो रहने वाले हैं, मतभेद को स्वीकार के ही हमें चलना होगा। तो अपने मत का आग्रह करके जो झगड़ा करते हैं, वैसे लोगों को सत्य की बहुत पड़ी नहीं होती है जितनी उनको अपने मत की या अपने बात की, अपने विचार की पड़ी होती है। तो हमारे पास अगर सत्य है और वो सत्य और कोई नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपना जाने, मैं तो अपने सत्य को पकड़कर चल रहा हूं। तो भारत की तो जो परंपरा है दोस्तों, वो यह परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की है। सबको साथ में रखकर आगे बढ़ने की परंपरा है। तो भगवान महावीर ने जो बातें की है उसमें भी यह समन्वय की बात बहुत बखूबी की गई है। सुमेल बनाने की बात भगवान महावीर करते हैं। और जो अहिंसा की बात करते हों, वैसे भगवान युद्ध की बात तो नहीं करेंगे, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सर्वधर्म संभाव की जो बातें हैं वो मैं अब तक ऐसा मानता था ये स्तवन को समझने से पहले कि हमारे यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने सर्वधर्म के प्रति समभाव
की बात सबसे पहले की या फिर उनका अनुभव किया, और उनके बाद महर्षि विनोबा जी ने उसकी अनुभूति की और उसकी बातें भी की। लेकिन इस निमित्त से जो मेरा स्वाध्याय हुआ, उससे मुझे पता चला, गत रविवार को ही एक सेमिनार में जाने का हुआ था मुंबई, तो वहां डॉक्टर अभय दोषी जी मिले थे। उन्होंने मुझे ये बताया कि जैन दर्शन में ऋषि भाषित नामक एक ग्रंथ बताया गया है, जिसमें अन्य सभी परंपराओं के ऋषियों के वाक्य संकलित किए गए हैं, संग्रहित किए गए हैं। तो सबसे पहले उसमें समन्वय की बात जैन दर्शन के संदर्भ में जब मैं बात करता हूं तो वहां पे की गई। उसके बाद सिद्धसेन दिवाकर जी ने भी मध्यकाल में समन्वय की बातें की, और उन्होंने समन्वय के विचार से प्रेरित होकर सभी दर्शनों पर, जो षड दर्शन उस समय पे प्रचलित थे, उन सभी दर्शनों पर 32 भी लिखी, और उनमें ऐसा भी लिखा कि उनका मत सही है। और जो हरिभद्र सूरी हुए हमारे यहाँ, आचार्य हरिभद्र सूरी, उन्होंने भी समन्वय की बात को आगे बढ़ाई, और इसलिए वे समदर्शी आचार्य कहलाए, समदर्शी आचार्य। इसी तरह से यशो विजय जी महाराज, जो कि आरंभ में वाद विवाद में पड़े, लेकिन अंततः वो उसमें से बाहर निकलकर समन्वय की बात पर आए, और आनंदगंज जी महाराज जो हैं वो इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। तो कितने सारे हमारे संत परंपरा में हुए, मूल तो भगवान महावीर और उनकी परंपरा में समन्वय की बात किस प्रकार से आई, उसकी कुछ चंद बात मैंने यहाँ पे की। दोस्तों, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तभी आनंदगंज जी महाराज का एक पद हमें पढ़ने में आता था, जो कि मैंने आगे भी बताया हुआ है और बहुत ही प्रसिद्ध पद है। गांधी जी द्वारा आश्रम में गाए जाने वाले जो पद भजन वगैरह हैं, उसमें आश्रम भजनावली जिसे कहते हैं, उसमें भी यह पद सम्मिलित किया गया है, और वो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप भी जानते हैं। राम कहो रहे मान कहो को, कान कहो महादेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयं वरी, राम कहो। आनंदगंज जी महाराज ने यही कहा, राम कहो रहमान कहो को, कान कहो महादेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। भाजन भेद कहावत नाना, एक अमृति का रूपरी, तैसे खंड कल्पना रोपित आप अखंड स्वरूपरी। और फिर निज पद रमे राम सो कहिए, ऐसे करते करते पर से रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्मरी। ऐसे कर कर इह विधि साधो आप आनंद घन, चैतन्यमय निष्कर्मरी। इस प्रकार से आपको अगर साधना करनी है तो जो भी नाम चाहे जो भी हो, उसमें जो परम सत्य है उसका स्वीकार करते हुए साधक आगे बढ़ता है। इसका मतलब कि जिसको आगे बढ़ना है और जो आगे बढ़ चुके हैं, मेरे गुरु महाराज ने हंसते हंसते बताया कि जो आगे बढ़ चुके हैं उसे कुछ बीच में ये मेरा ये तेरा ऐसा कुछ बीच में नहीं आता, पर जो बीच में अटक गए हैं या जो नीचे फंस गए हैं, उनको सब जगह पे दिक्कतें आती हैं। अरे ये तो मेरा है, ये तो तेरा है, ये सही है, ये गलत है, तो वो खींचातानी करते रहते हैं। तो महाराज साहब ने बताया कि जब तक जो व्यक्ति खींचातानी कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि अभी तक सच्ची बात उसे समझ में नहीं आई है। धर्म के नाम पर वाद विवाद करने से कल्याण नहीं होगा दोस्तों, धर्म करने से कल्याण होगा। सिद्धांत का छेड़ा पकड़ लेने से कल्याण नहीं होगा। सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने से, धर्म के अनुसार जीवन जीने से कल्याण होगा। लेकिन हमारी कमनसीबी ये है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि धर्म के नाम पर झंडा लेकर तो हम बहुत घूमते हैं, लेकिन धर्म समझने में हम पीछे रह जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो धर्म का नाम लेकर, उसका झंडा लेकर, उसका बैनर लेकर चलते हैं, लेकिन उनमें से धर्म को समझने वाले कितने हैं, ये बड़ी दुविधा है।
इसलिए किसी ने हंसते हुए कहा कि हम भगवान को मानते हैं, हा? लेकिन भगवान का नहीं मानते हैं। देखिए, को और का ही भेद है। हा? गुजराती में कहीं तो भगवान ने मानिए पण भगवान नु न मानिए। भगवान को मानते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान का नहीं मानते हैं। हाँ, सही माने में तो उनकी पूजा, जैसे कि हमने बताया है, वो जो मार्ग बताते हैं उस पर चलना वो है। तो दोस्तों, गत जो स्तवन था, गत सप्ताह में जिसकी चर्चा हमने की थी, उसमें हर एक मत पंथ के विचार को आनंदगंज जी महाराज ने रखा था। उसके सामने उनको जो प्रश्न हो रहे हैं उनको भी रखा था, और एक भूमिका पे वे स्थिर हुए थे। और उससे आगे की भूमिका आनंदगंज जी महाराज की क्या है, ये इस स्तवन में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये 21वां स्तवन। षड दर्शन जिण अंग भणीजे। इसको हम गुजराती में एक भजन है, हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नु काम जोने। इस ढाल में थोड़ा सा गा सकते हैं अगर प्रयत्न करें तो। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, शायद मैं रॉन्ग भी हूं। षड दर्शन जिन अंग भणीजे न्यास सडंग जो साधे रे नमी जिन वरना चरण उपासक षड दर्शन आराधे रे। षड दर्शन जिन अंग भणीजे न्यास सडंग जो साधे रे नमी जिन वरना चरण उपासक सड़ दर्शन आराधे रे। बहुत बड़ी बात आनंदगंज जी महाराज ने यहाँ पे कह दी। सड़ दर्शन जो है वो आखिरकार तो जगत की व्यवस्था के लिए है। तो आनंदगंज जी महाराज को देखते देखते ये पता चला कि जो व्यक्ति या जो दार्शनिक जहां तक पहुंचा वहां तक उसने तत्व की चर्चा तो की और वहां तक की बात तो की, आगे जाएगा तो आगे की बात करेगा, लेकिन अब तक की जो बात है वो गलत नहीं है। इसलिए सभी दर्शनों को सम्मिलित करते हुए आनंदगंज जी महाराज ने कहा कि जो षड दर्शन है, 6 जो दर्शन है, मुख्य प्रमुख दर्शन है, वो जिनेश्वर भगवान के अंग ही हैं। उनको अंग ही समझना, और न्यास माने स्थापना, भगवान के सड़ अंग 6 अंगों के रूप में उनकी स्थापना करना। और सही माने में नमी जिनवर के जो चरण उपासक हैं, मानी कि उनके जो अनुयायी हैं, उनके कदमों पे जो चलने वाले हैं, वो इन षड दर्शन की आराधना करेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों। षड दर्शन आराधे रे, जो सही माने में नमी जिनवर के चरण उपासक हैं, जो अपने आप को जैन कहते हैं, जिनेश्वर भगवंत के मार्ग पर चलते हैं, तो वो किसी का द्रोह नहीं करेंगे, बल्कि सड़ दर्शन आराधे। सच्चा जो आराधक है वो सभी दर्शनों को साथ रखकर चलेगा। भगवान की उपासना में 6 के 6 दर्शन उनकी उपासना आ ही जाएगी, तो समझ पूर्वक यहाँ पे स्वीकार करना है। जहां समझन है, जहां समझण है, ત્યાં स्वीकार है। जहां पे ये स्वीकार केवल बौद्धिक या किसी ने कह दिया इस लेवल का नहीं है। स्वीकार समझूती के साथ, अनुभव के साथ, उसको उसके पूर्णतः उसका स्वीकार। तो सत्य का जो उपासक है, तो सत्य की उपासना एक अंग से नहीं हो सकती। सत्य उपासना का साधन है, आग्रह का साधन नहीं है। भगवान का जो मार्ग है, उसके मार्ग पर चलने वाला, उसकी दृष्टि कितनी विशाल है, कितनी दीर्घ है, कितनी बड़ी है, उसका उदाहरण ये स्तवन है। जो विरोधी है वो उपासक नहीं हो सकता, और जो उपासक है वो किसी का विरोधी नहीं हो सकता। तो आनंदगंज जी महाराज ने दोस्तों बड़ा ही मजेदार शब्द प्रयोग किया यहाँ पे, वो है आराधे रे। आराधना माने क्या है? आराधना माने समझना, स्वीकार करना और उसका आचरण करना। आराधना माने केवल आराधू मतलब पूजा करवी नहीं, उसको समझना, उसका स्वीकार करना
और उसको आचरण में लाना। तो हर एक दर्शन जो है उसको अपने स्तर पर, उसके स्तर पर स्वीकार करना। यहाँ स्वीकार करना मतलब मान लेना इतना ही नहीं है, उनके प्रति कोई द्वेष भाव ना हो, बल्कि पूज्य भाव हो। नरसिंह मेहता ने भी वैष्णव जन में जो कह दिया कि सकड़ लोक मां, सकड़ लोक मां सौने वंदे, निंदा न करे के नीरे। जो सच्चा साधक है वो तो सकल लोक में सभी को वंदन करेगा। जहां से भी जो भी अच्छा मिल रहा है उसके प्रति वंदन का भाव, पूज्य भाव वो करेगा। इसलिए यहाँ पे शब्द आनंदगंज जी महाराज ने प्रयोग किया, आराधे रे। तो प्रथम दर्शन भारत में जो उस समय में प्रचलित थे, ऐसे 6 के 6 दर्शन जो हैं उनका समन्वय कर आनंदगंज जी महाराज ने इस बात को रखा। सच्चे साधु जो हैं वो समाज को विखवाद के मार्ग पर, विसंवाद के मार्ग पर नहीं ले जाते, संवाद के मार्ग पर ले जाते हैं। ये आई वांट टू अंडरलाइन दिस सेंटेंस। जो सच्चे साधु हैं वो समाज को विसंवाद के मार्ग पर नहीं लेके जाते, वो संवाद के मार्ग पर लेके जाते हैं। आनंदगंज जी महाराज ने इस प्रकार से अपने सच्चे साधुत्व का भी दर्शन हमें करवाया है कि जो समाज को संवादितता की ओर लेके जाएंगे, विसंवादिता से पर लेके जाएंगे। तो दूसरी गाथा में आनंदगंज जी महाराज ने बताया अब किस प्रकार से इन दर्शनों का विनियोग जैन दर्शन के साथ वे कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। दूसरी गाथा में कहते हैं, जिन सुर पादप पाय वखाणु, सांख्य योग दोय बेदे रे। आत्म सत्ता विवरण करता, लहो दुग अंग अखेदे रे। जिन सुर पादप पाय वखाणु, सांख्य योग दोय भेदे रे। आत्म सत्ता विवरण करता, लहो दुग अंग अखेदे रे। पादप माने वृक्ष और सुर पादप माने कल्प वृक्ष। जिनेश्वर रूपी जो कल्प वृक्ष हैं उनके पाय, उनके चरण, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं, पर उनके पैर कौन से हैं? दूसरा अर्थ है वृक्ष है तो उनके मूल कौन से हैं? तो जवाब दिया सांख्य और योग। सांख्य दर्शन और योग दर्शन है। एक चित्र आनंदगंज जी महाराज कल्पना करते हैं और बताते हैं कि भगवान अगर एक व्यक्ति हैं, अगर एक कल्प वृक्ष हैं या व्यक्ति हैं, तो उनके 2 पैर जो हैं, 2 पांव जो हैं, वो कौन है? सांख्य दर्शन और योग दर्शन। क्यों? क्योंकि ये मूल रूप हैं, चरण रूप हैं। ऐसा क्यों इन्हें मूल रूप और चरण रूप बताया, ऐसा हमें प्रश्न होगा। तो उसका जवाब भी यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज देते हैं। क्यों? क्योंकि आत्म सत्ता विवरण करता, दोनों जो दर्शन हैं, ये दोनों दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने आत्म सत्ता का स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, आत्म सत्ता, आत्म तत्व को जब सबसे ज्यादा महत्व दिया है, जगत को कम महत्व दिया है। आत्म तत्व की बात को ही आधार रखकर वे आगे बढ़े। तो जिनेश्वर भगवंत रूपी जो कल्प वृक्ष है, उनके पैर या मूल जो कहें, वो ये दोनों दर्शन हैं। क्यों? क्योंकि जनेश्वर का दर्शन जो है वो भी आत्मा को आधार बनाकर ही आगे चलता है। आत्मा का आधार स्वीकार इन दोनों मतों ने किया, जिनेश्वर भगवंत ने भी किया, तो यहाँ पे तीनों एक हो गए। तो ये दोनों जो हैं वो जिनेश्वर भगवंत के ही अंग हो गए। सांख्य दर्शन ऐसा मानते हैं कि शरीरे शरीरे, हर शरीर में आत्मा जो है वो भिन्न है, लेकिन आत्मा करता नहीं है, भोगता भी नहीं है। जगत जो है वो प्रकृति का विकार रूप है, तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे तटस्थ होके चलना है, किसी में लिप्त नहीं होना है, ऐसे ही गुजर जाना है और धीरे धीरे करते हुए मुक्त होना है। तो सांख्य दर्शन की जो बात है, तो भगवान की बात में भी जो निश्चय नय से अगर आपने देखने की कोशिश की, तो आत्मा वहां भी अकर्ता भी है, अभोक्ता भी है। तो यहाँ पे इस बात में हम मतलब जैन दर्शन और सांख्य दर्शन एक हो गए।
तो इतना तो हम मिल सकते हैं, एक दूसरे की बात इतनी तो जुड़ सकती है। तो योग जो है पतंजलि योग, तो योग जो न्यायिक दर्शन कहा जाता है, नव तत्व को जिन्होंने महत्व दिया है, ऐसा जो दर्शन है वो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा की मुक्ति का तो उन्होंने स्वीकार किया है। और यही योग दर्शन में उन्होंने सूत्र दिया, चित्त वृत्ति निरोधः, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। जो चित्त वृत्ति का निरोध वो मुक्त होने का मार्ग है। और उन्होंने राजयोग और हठ योग ऐसी बातें भी की, उसके 2 विभाग भी बताए। हठ योग में यम नियम, यहाँ पे मेरे गुरुजन जिन्होंने हमें ये सिखाया है, ऐसे डॉक्टर गीता जैन भी उपस्थित हैं, तो उन्हीं की बदौलत ये सीख पाया मैं। तो उसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसकी बातें भी आई हैं। तो ऐसी बातें तो जैन दर्शन में भी सब आती हैं, हाँ, ये वहां से भी ली गई है। तो ये जो दोनों बात दर्शन है, सांख्य और योग, ये जो दोनों दर्शन है, इन दोनों दर्शनों में आत्मा की सत्ता का स्वीकार है, आत्मा की मान्यता है, आत्मा की मुक्ति की मान्यता भी है। तो इन दोनों दर्शनों के साथ हम ज्यादा मिलजुल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक समान बातें आती हैं। तो माने ये दोनों दर्शन जो हैं वो भगवान के पैर रूप है। तो लहो दुग अंग अखेदे रे। तो मेरे दोस्तों, इन दोनों दर्शनों के प्रति कोई द्वेष भाव करे बिना लहो दुग अंग अखेदे रे, इनको भगवान के चरण रूप मान लीजिए, अखेदे रे, बिना किसी खेद के खुशी खुशी उनका स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। तीसरी गाथा में हम आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं भेद अभेद सुगत मीमांसक, जिनवर दोय कर भारी रे, लोकालोक अवलंबन भजिए, गुरु गम थी अवधारी रे। भेद अभेद सुगत मीमांसक, जिनवर दोय कर भारी रे, लोकालोक अवलंबन भजिए, गुरु गम थी अवधारी रे। सुगत, उसके संदर्भ में हमने गत सवन में चर्चाएं की हैं, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो दोस्त इस बार जुड़े हैं पहली बार, उनके लिए सुगत माने बौद्ध मत और मीमांसक, ये दोनों जो दर्शन हैं वो दर्शन जिनवर दोय कर भारी रे, कर माने हाथ, तो इन दोनों को भगवान के 2 हाथ समझ लीजिए। और सुगत माने जो बौद्ध है वो भेद पर वजन देता है, मीमांसक जो है वो अभेद को महत्व देता है। तो बौद्ध मत के अनुसार सभी जो जीव हैं वो जीव मतलब जो आत्मा है वो भिन्न भिन्न है। और मीमांसक के मत के अनुसार कि सभी जो जीव हैं वो ईश्वर के ही अंश हैं, मतलब आत्मा तो एक ईश्वरी है और उसी के परमात्मा जो है, और आत्मा जो है उसी का अंश है। तो हर जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। तो लोक में रही तमाम, इस लोक में जो रहने वाली तमाम वस्तु हैं, उनको भेद दृष्टि से जो देखने वाले हैं, भेद माने अलग अलग जो हैं, इस दृष्टि से जो देखने वाले हैं, ऐसे जो बौद्ध हैं, और लोक में रही हुई तमाम वस्तु को, पदार्थ को जो अभेद दृष्टि से समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, ऐसे मीमांसक जो हैं, उन दोनों को भगवान के हाथ समझिए, लेकिन गुरु गम से समझकर, गुरु के पास समझकर, उनके पास से उसकी बराबर से इंटरप्रिटेशन करके, फिर ऐसे ही नहीं मान लेना, नहीं है, समझ कर मान लेना है। तो मीमांसक मत के जो प्रवर्तक हैं जैमिनी जी, उनकी यह विचारना जो पूर्व मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध हुई है, और उनके बाद महर्षि वेदव्यास हुए जिन्होंने उत्तर मीमांसा दी, और जो वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन बौद्ध जो हैं वो ऐसा मानते हैं सब कुछ क्षणिक है। तो अब उसका हमारी बात से कैसे मेल होगा? तो व्यवहार नए सापेक्ष ये बात है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि सब कुछ क्षणिक है। व्यवहार से हम माने, यहाँ पे मैं जैन दर्शन की बात कर रहा हूँ,
तो व्यवहार से हमें समझ में आता है कि जो है वो क्षणिक है, इस ये पर्याय बदलते रहते हैं, माने पर्याय क्षणिक है। तो लेकिन जो निश्चय नय से अगर बात करें, जो अगर मीमांसक की बात समझें, तो आत्मा एक ही है, वो ऐसा मानते हैं मीमांसक की आत्मा एक ही है। तो अगर हम निश्चय नय से देखें तो सभी आत्मा एक ही है, क्योंकि सबके गुण एक समान है। तो उस दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो भाई ये मीमांसक के मत के साथ भी हमारा मेल खा जाएगा। और आगे की बात जो की उसके साथ अगर हम समझ कर चलेंगे तो बौद्ध मत के साथ भी हमारा मेल खा जाएगा। तो सभी जो हैं वो आत्म तत्व को एक तो समझते हैं, गुण अलग अलग सब अलग अलग भिन्न दिख रहे हैं लेकिन गुण तो एक है। तो इस प्रकार से तो व्यवहार से हम आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं लेकिन निश्चय से एक मानते हैं, तो दोनों के साथ मेल खा गया। यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज व्यवहार और निश्चय की बात भी साथ में साथ करते जाते हैं अगर समझना चाहें तो दोस्तों व्यवहार को भी निश्चय का आधार चाहिएगा और निश्चय को भी व्यवहार का आधार चाहिएगा। गुजराती में આપણે कहें एक हाथे ताड़ी पड़े नहीं, ताड़ी माटे बे हाथ જોઈએ। तो ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए, इसी प्रकार से व्यवहार और निश्चय दोनों को साथ में रखकर चलना होगा। अन्य मत को तो आप बाजू पर रखो, लेकिन जो जिन मार्ग पर चलते हैं ऐसे व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति व्यवहार को महत्व देता है और कोई व्यक्ति निश्चय को महत्व देता है, और उसके विवाद में ऐसे अटक जाते हैं कि फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो आनंदगंज जी महाराज यहाँ पे इस प्रकार से भी हमें जागृत करते हैं। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है और इस बात की चर्चा उनके एक सवन में बहुत ही सुंदर तरीके से की। वो कहते हैं, निश्चय नय अवलंबता जी नवी जाने तस मर्म, निश्चय नय अवलंबता जी नवी जाने तस मर्म। निश्चय नय का आलंबन लिया है लेकिन उसका मर्म नहीं समझता है। छोड़े जे व्यवहार ने जी लोपे ते जिन धन। निश्चय को अपना लिया लेकिन व्यवहार छोड़ दिया, और व्यवहार में अटक गए और निश्चय छोड़ दिया, तो ऐसे कुछ काम नहीं होगा। इसलिए ये बात समझने के लिए फिर उन्होंने आनंदगंज जी महाराज ने गुरुगम को बीच में रखा है, क्योंकि यहाँ पे गुजराती में कहे लोचा लापसी थवानी शक्यता है, व्यवहार और निश्चय। तो यहाँ पे गुरु को बीच में रखा क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होने की शक्यता है, तो गुरु आपको वहां पे सही मार्ग दिखाते चले जाएंगे। पैरों की बात आ गई, हाथों की बात आ गई, और इन दोनों में 4 दर्शन की बात आ गई। अब 5वां, चौथी गाथा में 5वें दर्शन की बात आई, लोकायतिक कुख जिनवरणी। लोकायतिक कुख जिनवरणी अंश विचार जो कीजे रे, तत्व विचार सुधारस धारा गुरुगम विण किम पीजे रे। लोकायतिक माने की चार्वाक दर्शन, माने कि जो नास्तिक दर्शन है, वो जो ईश्वर को भी नहीं मानता, ना तो आत्मा को मानता है, किसी को नहीं मानता। आपको खुश होना चाहिए, हम जिन दर्शन में बैठे हैं वहां पे आनंदगंज जी महाराज ने इसका भी स्वीकार किया। देखिए कितनी बृहदता है यहाँ पे। इतना ही नहीं, उसको पेट का स्थान दिया है कि ये जो लोकायतिक दर्शन है, यानी कि चार्वाक जो दर्शन है, वो भगवान के पेट समान है, तो उसको भगवान का पेट समझ लीजिए। हाँ, तो इस मत के जो मानने वाले हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि इस मत को मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये मत कौन सा है कि जिसको इस भव की ही पड़ी है, इस जिंदगी की ही पड़ी है, खाओ पियो मजे करो। हाँ, लोकायत जो उसका मंतव्य है वो यही है कि इस जगत में अब आए हो तो मजे कर लो, लेकिन उनको भी क्या चाहिए, इस जन्म में ही सुख चाहिए। तो सुख तो चाहिए, भगवान भी ऐसी बात करते हैं, अरे दोस्त तुझे सुख चाहिए। बुद्ध ने भी यही बात की थी कि दुख है तो दुख का निवारण भी है, सुख है तो सुख का मार्ग भी है, कैसे सुख मिल सकता है उसका मार्ग भी है। तो भगवान भी सुख की बात तो करते हैं, सुख भुगतने की चीज है, इसलिए उसको पेट का स्थान दे दिया।
यहाँ पे उसके बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन अलग अलग पुस्तकों में आपको मिलेंगे, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार और मेरे गुरु महाराज ने जिस प्रकार से मुझे समझाया है उसके प्रकार से बात कर रहा हूं। तो आगे पीछे की बात छोड़ो, खाओ पियो मजे करो। उसकी बात के साथ भी भगवान का मेल आया कि यहाँ पे भी भगवान भी आपको सुखी होने का मार्ग तो बताते हैं ना। इस धर्म जो है वो आगे तो आपको सुख देगा, लेकिन इस जन्म में भी आप सुखी तो होंगे ही। तो आनंद गंजी महाराज कहते हैं कि संपूर्णतः इस मत के साथ आप सहमत नहीं हो सकते, कोई बात नहीं दोस्तों, अंश विचार जो कीजिए, अंशतः तो आप इस विचार का सामर्थ्य कर सकते हैं ना, इस समर्थन कर सकते हैं ना। तो देखिए कितनी बृहदता है कि इतना तो उसमें अच्छा है, उतना तो समझ लीजिए लोका मत ऐसा। दूसरी बात ये भी है कि जो ये मत है लोकायतिक, वो ऐसा मानता है कि हर एक जो वस्तु है उसका अपना स्वभाव है, वो उत्पन्न होती है, वो टिकती भी है, दिखती भी है, उसका नाश भी होता है। तो जो आंशिक विचार करेंगे तो प्रभु दर्शन में भी यही बात आएगी। भगवान ने ही कहा वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो क्या है स्वभाव? उपनयवा विगमयवा दुपमयवा, उत्पन्न होना, लय होना और नाश होना। लय होना माने नाश होना और स्थिर रहना। तो दोनों जगह पे नियतिवाद का भी स्वीकार है। तो आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि अगर तात्विक विचारना आप करेंगे और तत्व विचार सुधार सधारा, उस अमृत रस का पान अगर आपको करना है तो गुरु गम बिन किम पीजे रे। आपको अगर सही गुरु मिले तो वो आपको ये समझाएंगे और आपको इसमें से भी जो सही है उसका स्वीकार करने की बात करेंगे। तो देखिए इस मत का भी स्वीकार, भगवान कितने विधायक हैं, भगवान के मार्ग पर चलने वाले कितने विधायक, यानी कि कितने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, उसका यह उदाहरण है। सत्य का अंश भी अगर आपको कहीं से मिलता है तो उसका स्वीकार कर लीजिए। भगवान कहते हैं સત્યનો અંશ ક્યાંયથી પણ મળે એનો અપલાપ કરવો એટલે કે નિષેધ કરવો એ મિથ્યાત્વ છે। सत्य का अंश कहीं से भी अगर तुम्हें मिल रहा है तो उसका अपलाप करना माने कि उसका निषेध करना, यही मिथ्यात्व है। तो भगवान की बात में किसी का विरोध नहीं है, स्वीकार का जो सूर है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अच्छा है ना, जितना अच्छा है उतना तो स्वीकार करो। जो सत्य को पकड़ता है वो आगे बढ़ता है, और जिसको सत्य को पकड़ना नहीं आता है समझ लीजिए उसने अभी तक भगवान का मार्ग समझा ही नहीं है। भगवान का दर्शन जिसने बराबर से समझा है, उसे जिसने परिपक्व रूप से पाया है, तो वो सभी दर्शनों में से जहां से भी जो भी अच्छा मिलेगा सारप को वो ग्रहण करता चला जाएगा। वेदों में भी कहा गया आनो भद्रा कृतवयंतो विश्वतः, सभी दिशाओं में से, चारों दिशाओं में से, अरे 10 दिशाओं में से मुझे शुभ विचार प्राप्त हो। तो वो मेरे भारत से ही नहीं, जहां से भी आ रहे हैं। हम अभी एक 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 कुंठित वर्ग में बैठकर अपने आप को सीमित करके बैठ गए। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, हमारे आगम हमको कहां से कहां लेके गए हैं, और हमने अभी अपने आप को संकलित कर लिया, संकुचित कर दिया। तो ये हम अपने उपनिषदों का, वेदों का ऊर्ध्वीकरण कर रहे हैं या फिर उसको निम्न स्तर पर लेके आ रहे हैं, ये सोचने जैसी बात है। तो चारों दिशाओं में से, तो यहाँ पे 5 दर्शन की बात हो गई। अब छठे दर्शन की बात आई, वो जो जैन दर्शन बाकी रहा है उसकी बात करते हैं। जैन जिनेश्वर वर उत्तम अंग, अंतरंग बहिरंगे रे, अक्षर न्यास धरा आराधक, आराधे धरि संगे रे। जैन दर्शन 5 दर्शन आ गए। 2 आधार रूप हैं। देखिए पैर यानी नीचे नहीं है, वो दोनों आधार है। हाथ
माने जो क्रिया कर सकते हैं, जो काम करते हैं, वो भी इतने ही महत्वपूर्ण है। और पेट, अब बचा है मस्तिष्क। तो जैन दर्शन जो है वो जिनेश्वर भगवंत के उत्तम अंग रूप है, माने कि सबसे उत्तम अंग शरीर का बताया गया है शास्त्रों में, मस्तिष्क को। मस्तिष्क को तो मस्तिष्क माने सिर तो बराबर है, लेकिन अंदर का जो हमारा दिमाग है वो भी। तो अंतरंग और बहिरंग व्यवहार से मस्तिष्क, और विचार से जो दिमाग है, अंदर जो मस्तिष्क है, छोटा मन जो है, मस्तक को मुख्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसके बिना चलता नहीं है। बाकी के अगर अंग नहीं रहे तो शायद से चल जाए, लेकिन अगर मस्तिष्क नहीं रहा तो नहीं चलेगा। मस्तिष्क जो है वो संचालक बल है। दोस्तों, वैज्ञानिक भी हमें बताते हैं कि अगर मेरे इस हाथ पर मक्खी बैठी है और उसका स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा दूसरा हाथ उसे ऐसे उड़ा देगा, उस मक्खी को उड़ाने के लिए ऐसे आगे आएगा। तो दूसरा हाथ कैसे आगे आया? यहाँ पे कुछ संवेदना हुई, वो संवेदना ने मैसेज भेजा यहाँ पे कि ये अच्छी संवेदना नहीं है, ये स्पर्श अच्छा नहीं है। हाँ, तो वहां से ऑर्डर हुआ, वो खुद ऐसे उड़ा सकता है तो उड़ा देगा, लेकिन वहां से ऑर्डर हुआ दूसरे हाथ को कि चलो तुम उड़ा दो। तो मुख्य जो कंट्रोल है वो मस्तिष्क में है, वो संचालक बल है। तो दूसरे जो अंग हैं वो न हो तो भी व्यक्ति मस्तिष्क से काम कर सकते हैं। हमारे ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो जिसके हाथ पैर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग काम कर रहा है। तो हाथ पैर के विकल्प भी मिल सकते हैं, दूसरे लगा सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क का कोई विकल्प नहीं है। तत्व विचार करने के लिए भी मस्तिष्क जो है वो साधन है। इसलिए जैन दर्शन को यहाँ पे मस्तिष्क के तौर पर स्थापित करना है, प्रस्थापित करना है। इसलिए नहीं कि वो अपना दर्शन है तो उसको उत्तम बता दिया, लेकिन इसलिए क्योंकि इसमें सभी का स्वीकार है। तो अक्षर न्यास वाली जो बात है, वो गुरु महाराज के साथ बात हुई तो वो बहुत अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन प्रायः करके अगर हम उसका अर्थ बैठाने की कोशिश करें तो ऐसा बैठा सकते हैं कि साधना आराधना के लिए जैन मुनि भगवंत भी, आचार्य भगवंत को भी आपने देखा होगा कि वे कुछ यंत्र आदि का आलंबन लेते हैं। तो अगर यंत्र कोई बनाते हैं तो उसमें अंक का न्यास करते हैं, अंक की स्थापना करते हैं। तो वैसे ही अक्षर का न्यास भी करते हैं। तो भगवान का जो चित्र बनाया है, जो यंत्र अगर आपने बना रहे हैं, तो उनके षडदर्शन रूपी हाथ पैर पेट और मस्तिष्क, उनको आपको इस कल्प वृक्ष के तौर पर या एक व्यक्ति के तौर पर चित्र बना रहे हैं, तो वहां पे अक्षर का न्यास करना है, उनकी स्थापना करनी है। आगम पुरुष भी जब बनाते हैं कोई, हमारे आचार्य भगवंत या कोई अन्य चित्रकार जैसे उसको सही माने में जो समझते हो वो, तो उसमें इन अंग पर ये आगम आएंगे, इस अंग पर ये आगम आएंगे, इस प्रकार से उसका न्यास करते हैं। तो ऐसा ही कुछ अर्थ हम बिठा सकते हैं। लेकिन अगर वो बैठे ना बैठे, अगर समझे ना समझे, इतना तो समझ में आता है कि सच्चा जो साधक है वो क्या करता है। आराधे धरी संगेरे, सभी दर्शनों को साथ में रख कर उनका समन्वय कर कर उनकी आराधना करता हुआ आगे बढ़ता है जो सच्चा साधक है वो। तो ऐसे कर कर कवि ने 6 दर्शनों की बात को सम्मिलित कर लिया, सबका समन्वय साधने की बात भी कर ली, और उनके संदर्भ में किसी साधकों के मन में अगर कोई द्विधा हो तो उसको भी जैसे मानो कि उसका भी सॉल्यूशन कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब साधना करते हैं या किसी एक दर्शन के अनुसार चलते हैं तो हमें लगता है कि ये सही होगा कि ये सही होगा, इसके प्रकार से चले या इस प्रकार से चले। तो यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज हैं जो वो हम सभी को निर्भ्रांत करते हैं, स्पष्ट करते हैं। और इसे भी गुरु कृत्य कहा गया है, क्योंकि गुरु अपने दर्शन से अपने शिष्य को निर्भ्रांत करता है। निर्भ्रांत माने
भ्रांतियों से दूर करता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए, तो छठी गाथा में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जिनवर मां सगड़ा दर्शन छे, दर्शन जिनवर भजना रे, सागर मां सगली तटनी सही, तटिनी सागर भजना रे। अब उपसंहार कर रहे हैं, तो क्या कहा, जिनेश्वर के दर्शन में सभी दर्शनों की उपस्थिति है। ऐसा हो सकता है कि अन्य दर्शनों में जिनेश्वर की बात शायद पूर्णतः न हो, नहीं है, पूर्णतः नहीं है, आंशिक तौर पे है, लेकिन उसका कारण ये है कि वो अपने मत को पकड़कर चल रहे हैं, जबकि जिनेश्वर के मत में तो सबका स्वीकार है, तो उसकी बात में सबकी बातें आ जाएंगी। लेकिन जो अपनी ही बात पकड़कर बैठे हैं, तो उनमें भी सभी की बातें कैसे आएंगी। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं, सागर में नदियों का पानी, नदियां सम्मिलित हो जाती, लेकिन नदियों में सागर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हा? तो सिंधु में बिंदु है, लेकिन बिंदु में सिंधु नहीं है, ऐसा है। तो इस बात को मूलतः ये जो श्लोक है, ये जो गाथा है, वो सिद्धसेन दिवाकर जी के श्लोक पर से रची गई गाथा है। तो ये बात जो है, अलग अलग तौर से भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा समझ में आएगा कि जिन दर्शन का जो अंश है वो हर एक दर्शन में है, तो हर एक दर्शन हमारे लिए तो पूज्य हो गया ना। ये बात भी दूसरे तरफ से हम समझ सकते हैं। तो इस बात का अगर हम विचार करेंगे, कवि जो है वो अपने दर्शन को बड़ा बताने के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि जो भी दर्शन है उसमें जिनेश्वर की बात तो आई गई है, तो जिन मत के अनुसार चलने वाला जो है वो सबका स्वीकार करके आगे बढ़ेगा। जिन मत जो है वो स्वीकार का मार्ग है, तिरस्कार का मार्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं 7वीं गाथा में। जिन जिन रूप थई जिन आराधे, ते सही जिनवर होवे रे, भृंगी इलिका ने चटकावे, ते भृंगी जग जोवे रे। जिन रूप थई जिन आराधे, ते सही जिनवर होवे रे। बहुत ही जाना माना उदाहरण दिया है, भृंगी इलिका ने चटकावे, ते भृंगी जग जोवे। जब जगत को पता है जिनेश्वर की बात जो समझकर आगे बढ़ेगा, जिन रूप थई जिन आराध, मतलब जिनेश्वर की बात को जो समझेगा, माने जो जिनेश्वर जैसा विचार से बन जाएगा, आचार से बन जाएगा, मतलब आचार से बन जाएगा मतलब उनके विचार को, उनके आचार को स्वीकार कर जो आगे बढ़ेगा, इस तरह से जो आगे बढ़ेगा, जिनेश्वर की जो आराधना करेगा, माने कि उनके मार्ग पर चलेगा, वो उनके जैसा निश्चित तौर पे होगा। सही जिनवर होए, आज नहीं तो कल, वेला नहीं तो मोड़ा, एक दिन तो हम होंगे कामयाब वाली बात है। तो एक दिन तो वो भगवान के जैसा हो ही जाएगा। किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो इलिका है, ઈયળ જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, उसको जो ભૃંગી है, ભૃંગ है, ભમરો જે છે એ એને ચટકા મારી મારીને એક વખત મારે છે, પછી તો એને याद આવ્યા करे, उसको वो याद आया करता है, और उसी की उसका विचार करते 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 वो खुद भृंग बन जाती है। ये जो बात है, ज्ञान विमल सूरी महाराज भी ये जो उदाहरण है वो कई 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 साधु भगवंतों ने उनका प्रयोग किया है। ज्ञान विमल जी महाराज भी कहते हैं, इलिका भमरी ध्यान थी भमरी पद पावे, इलिका भमरी ध्यान थी भमरी पद पावे, ज्ञान विमल जिन ध्यान थी जिन ओपम पावे। ध्यान विमल जिन ध्यान थी, जिनका ध्यान करते करते, माने उनके मार्ग पर चलते चलते। ध्यान करना माने केवल उनका ध्यान करना ये नहीं है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते चलते, जिन ओपम माने जिनकी उपमा पावे रे, वो स्वयं जिनकी उपमा प्राप्त करने के काबिल हो जाएगा। जिन रूप थई जिनने आराधे, माने भगवान के पुरुषार्थ के
कदमों पर भगवान ने जिस प्रकार का पुरुषार्थ किया, उस प्रकार का पुरुषार्थ करके, और भगवान ने जो बृहदता, वैचारिक तौर पे भगवान की जो समझ और उसकी जो बृहदता है, उसकी जो विशालता है, उसको साथ लेकर जो आगे बढ़ेगा, वो ऐसे ही उस परम पद को प्राप्त करेगा। तो रत्नकीर्ति महाराज हंसते हंसते कहते हैं कि भगवान के आगे ऐसे ढोलक बजा के, मंजीरे बजा के या घंट बजा के बजाने, वो उनकी आराधना नहीं है। उनके मत के अनुसार चलना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यही जिन पूजा है। तो जिनेश्वर का जो साधक है वो कितना बृहद विचार का होगा, उसके पास कितनी विशालता अपेक्षित है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। वो केवल इसमें मिथ्यात्व आ गया, इसमें मिथ्यात्व आ गया, इसमें मिथ्यात्व आ गया, ऐसे करके अटक नहीं जाएगा। हाँ, वो समझेगा, लेकिन जहां से जो सही है उसको स्वीकार करके वो आगे बढ़ेगा। तो अब बात को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। इतना समझकर फिर साधक क्या करेगा? वैसे 8वीं गाथा में कहते हैं, चूर्णी भाष्य सूत्र निरुक्ति वृत्ति परंपर अनुभव रे, समय पुरुष ना अंगज कहा ए, जे छेदे ते दुर्भव। षडदर्शन को स्वीकार कर लिया। और अब फिर आगम की बात आई। क्यों? जिनेश्वर का कोई वैसे तो कोई शरीर नहीं है, अभी शरीर से तो वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, शरीर के रूप में तो हाजिर नहीं है। तो क्या किस रूप में हाजिर है? उनकी वाणी के रूप में हाजिर है। आगम जो है वो भगवान की वाणी है। तो वाणी के रूप में, आगम के रूप में षडदर्शन की बात, षडदर्शन की बात किस में की है? भगवान ने आगम में की है। तो यहाँ पे फिर उस बात को लेके आए कि आगमों को अगर आपको समझना है, जिसमें इन सभी को महत्व दिया गया है, इन सभी का समन्वय किया गया है। आपको मेरी बात पे अगर नहीं समझ में आ रही तो देखिए आगम, और आगम देखने के लिए आपको गुजरना होगा किस में से? चूर्णी भाष्य सूत्र निरुक्ति वृत्ति और परंपर अनुभव, ये 7 बातें बताई। तो इनका आधार लेना पड़ेगा आगमों को समझने के लिए, इन सभी का आधार लेना पड़ेगा। सूत्र, निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका, यहाँ पे जिसके लिए वृत्ति शब्द प्रयोग किया गया है, ये जो है वो आगम को समझाने वाली पंचांगी है। हमारी मति की इतनी क्षमता नहीं है, तो कौन समझाएगा? ये पंचांगी हमें समझाएगी। कौन सी पंचांगी? सूत्र माने मूल पाठ, निरुक्ति माने उसका जो तात्पर्य है, उसमें क्या कहना चाहते हैं, उसका विग्रह कर कर बताना। माने मंगल शब्द आया तो मम पापम गालयति इति मंगलः। तो जो पापों को, पाप ने जे ओगाड़ी दे ते मंगल छे, तो इस प्रकार से जो उसका विग्रह करते हैं उसे निरुक्ति कहा जाता है। भाष्य किसे कहते हैं? सूत्र में जिस प्रकार से पदार्थ को समझाया गया है उसको भाष्य कहते हैं। चूर्णी किसे कहते हैं? तो जो भिन्न भिन्न अलग अलग जो पद हैं, उनकी पद के रूप में जो जिसकी व्याख्या की गई है, पदों की जो व्याख्या की गई है, उसको चूर्णी कहते हैं। और टीका जिसे हमने यहाँ पे वृत्ति शब्द किया है, तो वृत्ति माने टीका, विस्तार से समझाना, उसको वृत्ति कहते हैं, टीका कहते हैं। ये सब भगवान की वाणी रूप है, आगमों की ही बात अलग अलग। ये सब जो है एक ही शब्द में कहें तो ये सब जो है वो आगमों की कमेंट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्रीज ऑफ आगम्स। तो भगवान की बात को समझने के लिए इन सभी में से साधक को गुजरना होगा, इस पंचांगी को समझना होगा। और 2 शब्द और उन्होंने यहाँ पे ऐड किए, एक परंपरा और दूसरा जो है वो अनुभव। कुछ जो है वो आगमों में अगर नहीं है तो भी वो परंपरा में आया है, तो उसका भी स्वीकार करना होगा। और आखिर में आनंदगण है यहाँ पे, तो वो अनुभव की बात तो किए बिना रहेंगे ही नहीं। तो अनुभव से ही सब कुछ सबसे ज्यादा स्पष्ट कौन करेगा? तुम्हारा अपना अनुभव।
अंदर का दर्शन जो है। तो भगवान की वाणी जो है आगम, उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी हुए हैं। किसी ने किसी एक बात को महत्व दिया, किसी ने दूसरी बात को महत्व दिया, तो उसमें तरतमता भी होगी। तो एक ही बात को अगर पकड़ के चलोगे तो फिर आप कुछ और छूट जाएगा कुछ और आपसे। तो सबको आपको गुरुगम से समझना है। हाँ, इसलिए आगे के जो पूर्व सूरी हैं, उन्होंने जो जो बातें बताई हैं, उसमें भी कहाँ कहाँ पे तरतमता है। जैसे कि कोई जो महात्मा है, उन्होंने किस एक बात को महत्व दिया, किसी ने दूसरी बात को, तो फिर परंपरा से उनमें भी भेद आ जाएगा। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने उसका भी समन्वय किया है अपनी बातों में, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने इस बात को महत्व दिया, इन्होंने इस बात को महत्व दिया, लेकिन सबका समन्वय करके साधक आगे बढ़ेगा। तो आनंदगंज जी महाराज भी समन्वय के पुजारी हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो समय पुरुष है, समय माने आगम, समय पुरुष के जो अंग हैं, उनका अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, चूर्णी को माना लेकिन भाष्य को नहीं माना, सूत्र को माना लेकिन निरुक्ति को नहीं माना, वृत्ति को माना लेकिन परंपरा को नहीं माना, तो कुछ न कुछ आपसे छूट जाएगा। अगर वो छूट गया, समय पुरुष ना अंगज कहाए, ये सभी समय पुरुष के अंग हैं, माने कि आगम के अंग ही हैं। तो अगर उनका किसी ने छेदन कर दिया, खंडन कर दिया, तो माने वो दुर्भवी है, उसका भव पार नहीं हो सकता, वो दुर्भवी है। तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बारी बारी से यही बातें आ रही हैं, समन्वय करना है, समन्वय करना है, समन्वय करना है, समन्वय करना है। अब लास्ट बात समन्वय जैसी क्या आई 9वीं गाथा में? मुद्रा, बीज, धारणा, अक्षर। मुद्रा, बीज, धारणा, अक्षर, न्यास, अर्थ, विनियोगे रे, जे ध्यावे ते न विवंची, क्रिया अवंचक भोगे रे। देखिए, क्षण दर्शन के को इसमें इसको इस प्रकार से स्वीकार करें, इसको इस प्रकार से स्वीकार, हर बात में स्वीकार की ही बात आई। फिर आगे 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 आगे, अब 9वीं गाथा में भगवान आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि उस समय की जो साधना आराधना की जो पद्धतियां चल रही थी, उसकी जो टेक्निक्स चल रही थी, उसकी बात भी यहाँ पे आ गई है। मुद्रा माने योग की अलग अलग जो मुद्राएं होती हैं, गीता दीदी ज्यादा बता सकते हैं। बीज जो है, तो ओम जो है वो बीज है, रीम जो है वो बीज है, ऐसे जो बीज मंत्र हैं। धारणा माने चित्त की जो स्थिरता है, अक्षर माने ककार जो है, जो ऐसे जो अक्षर हैं, वर्ण जो है, न्यास माने उसका स्थापन करना। तो उस समय में ऐसी साधारण साधना पद्धतियां चलती होंगी, अभी भी चल रही हों, कि किसी अक्षरों का जैसे नाभि पे स्थापन कीजिए, किसी का हृदय कमल पे स्थापन कीजिए, कहाँ कंठ पे स्थापना कीजिए, यहाँ पे मस्तिष्क पे भी करते हैं। तो इन सबको साथ में लेकर, लेकिन केवल स्थापना नहीं करनी है, अक्षर, फिर न्यास, अर्थ विनियोग रे, उसका गंभीर अर्थ तात्पर्य समझ लिए और उसको अनुभूति के लेवल पर लेके जाइए। तो इस प्रकार से उस क्रिया को भी ले लिया, उस साधना पद्धति को भी ले लिया, इस प्रकार से मुद्रा की, इस प्रकार से मंत्र भी बोले, चित्त को स्थिर करने के लिए भी किया, अक्षर का अंग पर स्थापन भी किया, गुढ़ार्थ तक भी पहुंचे। तो साधना में आगे इस प्रकार से बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और फिर जो क्रिया अवंचक बने, जे ध्यावे ते न विवंचीजे, क्रिया अवंचक भोगे। इस प्रकार से जो आगे बढ़ता हुआ साधक है, तो वो ध्यान तो करेगा ही, लेकिन धीरे 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 क्रिया अवंचक बनेगा, और फिर इस प्रकार से फल अवंचक बनेगा। उसकी बातें आगे आई हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं उसे रिपीट करता हूं कि किसे कहते हैं अवंचक और वंचक। तो योग हुआ भगवान का, गुरु का, लेकिन अगर किसी ने उसे पहचाना नहीं और उससे वंचित रह गया, वंचक माने वंचित रह गया,
तो योग हुआ और उससे ही वंचित रह गया, तो फिर वो क्रिया से भी वंचित रह जाएगा और फल से तो वंचित रह ही जाएगा। लेकिन जिसे भगवान का योग हुआ, ऐसी साधना पद्धति मिली, ऐसी समझ मिली, और उसको जिसने समझ भी लिया, स्वीकार भी कर लिया, तो जो योग अवंचक बना, तो फिर वो क्रिया अवंचक भी बनेगा। और जो क्रिया अवंचक बना माने उस प्रकार से काम भी करेगा, और जो वो समझ के काम किया जिसने, तो फल अवंचक माने जो परम फल है, परम प्राप्ति जो है, वो भी वो करेगा। तो यहाँ पे अवंचक होने की बात भी आनंदगंज जी महाराज ने की है कि अवंचक बनना है। मतलब कहीं चूक न जाए, हमें जो मौका मिला है उससे कहीं छूट न जाए, तो ऐसी पद्धतियों की भी बात की। और अंततः क्रिया अवंचक बनकर फल अवंचक बनने की बात की। जितना जितना याद आता गया, या जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सभी का समन्वय करने की बात करते 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 आगे बढ़ते हुए आनंदगंज जी महाराज 10वीं गाथा में एक छोटी सी द्विधा लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वो क्या कहते हैं? श्रुत अनुसार विचारी बोलो, सुगुरु तथा विद न मिले रे, सुगुरु तथा विद न मिले। क्रिया करी न विसाधी शकी, ए विखवाद चित सगले रे। मैं ये सब जो है वो श्रुत अनुसार, आगम अनुसार जैसे सुना है, जैसे पढ़ा है, उसके अनुसार मैं ये कह रहा हूं, लेकिन सुगुरु तथा विद न मिले रे। भगवान को आगे की गाथा में प्रार्थना करनी है कि आप ही मेरे गुरु बन जाइए, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं सुगुरु तथा विद न मिले। ये तो मैंने आपकी बातें सुनी हैं या पढ़ी हैं, श्रुत में जो कही गई है, श्रुत ज्ञान हमारे यहाँ जो है उसमें जो बताई गई है, उसके अनुसार मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन सुगुरु तथा विद न मिले रे। तथा विद जैसे होने चाहिए, जैसे समर्थ होने चाहिए, वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो क्रिया करी नवी साधी सकिए। ये सब करते हुए भी अभी जो होना चाहिए, जो प्राप्त होना चाहिए, वो अभी नहीं मिल रहा है। ए विखवाद चित्त सगले रे, मेरे चित्त में ये विखवाद चल रहा है, ये प्रश्न उठ रहा है कि अभी जो होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। गुरु महाराज बताते हैं कि उनका काम तो हो गया है, लेकिन हमारे जैसे साधक की जो दुविधा है, उसको वो बात, उसको वाचा देने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर 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 वो ऐसा भी कहते हैं कि मुझे अभी समाधान नहीं मिला है, या फिर अभी भी मैं द्विधा में हूं भगवान, तो हमारा उनके प्रति जो मान है वो और बढ़ जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। क्यों द्विगुणित हो जाएगा? क्योंकि उनमें जो निखालसता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, कोई साधक, और मैं जब तक समझाऊं वहां तक की आपको बात कर रहा हूं, वो आपको भ्रम में नहीं रखेगा कि अरे अरे मैं तो पहुंच गया हूं। उसको कोई परंपरा नहीं चलानी है, उसको कोई शिष्य नहीं बनाने हैं। मीरा के लिए ये कहा गया, मीरा पुत्र न जायो शिष्य न मुंडियो। जिसको शिष्यों की परंपरा संभालनी है, अरे मेरे शिष्य को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे गुरु तो परिपूर्ण हैं, उसको तो सब कुछ पता है। तो वो गुरु अगर पता हो ना हो तो भी वो दंभ करके कहेगा कि अरे हाँ हाँ मैंने तो ये दर्शन प्राप्त कर लिया है, ये तो मुझे मिल ही गया है, मेरे मन में तो कोई दुविधा नहीं। लेकिन जो सच्चा साधक है वो ये बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट से वो कहेगा कि अरे ये नहीं मिल रहा है, अभी तक मैं पूर्णतः इसे नहीं समझ रहा हूं। तो आनंदगंज जी महाराज अगर ऐसा कहते हैं, अगर दूसरी एक वाचना जो मिलती है उसमें तथा और विधि को अलग अलग बताया गया है, सुगुरु तथा विधि न मिले रे। तो तथा सुगुरु भी नहीं मिल रहे और विधि भी नहीं मिल रही है। तो हमारे यहाँ लोगस हम कौशक करते हैं, उसमें लोगस भी बोलते हैं, लेकिन उसकी विधि कुछ लोग अभी बता रहे हैं, उसकी विधि उनके पास है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन
ज्यादातर कॉमन मैन के पास वो विधि नहीं है, तो वो छूट गई है, कैसे करें? इसलिए अब मार्ग क्या है, अब रास्ता क्या है? भगवान श्रुत अनुसार विचारी बोलूं, सुगुरु तथा विद न मिले रे, क्रिया करी नवी साधी सकिए, ए विखवात चित सगले रे। तो अब भगवान को प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अपनी दशा बता दी। तो अब भगवान आप कीजिए, क्या कीजिए? 11वीं गाथा में कहते हैं, ते माटे उबा कर जोड़ी, जिनवर आगड़ कहिए रे। ते माटे उभा कर जोड़ी, जिनवर आगड़ कहिए रे। समय चरण सेवा सुचि दे जो, जिम आनंद घन लइए रे। हे भगवान, ये मेरा कंफ्यूजन है, ये मेरी दुविधा है, तो भगवान आपके सामने मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं, इसीलिए तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। जिनवर आगड़ कहे रे, क्या कह रहे हैं? समय माने की सिद्धांत, माने की ज्ञान, माने की आगम, और चरण माने की आचरण। हाँ, भगवान की बात जाने और उसको आचरण में रखे, तो वो आनंद घन के पद तक पहुंच सकता है। समय चरण सेवा सूची दे जो, भगवान आप कृपा करके मुझे ये देना। क्या देना? समय, आपके आगम, आपकी वाणी, और केवल वाणी नहीं, केवल वाणी नहीं, केवल वाणी से किसी का कल्याण नहीं होगा, उसका आचरण भी आप देना। आपकी कृपा होगी तभी तो होगा। तो सेवा सूची दे जो, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, केवल ज्ञान भी नहीं, केवल क्रिया भी नहीं, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, दोनों का वीर यहाँ पे भी समन्वय, यहाँ पे भी समन्वय। तो भगवान, ये जो बात है, उनकी सच्ची सेवा कौन सी है? ऐसी सेवा हर एक साधक ने मांगी है। हमारे उदय रत्न महाराज साहब जो कहते हैं, हम देरासर जी में जाते हैं तब गाते हैं चैत्य वंदन के बाद, भवो भव तुम चरणों नी सेवा, हूँ तो मांगू छू देवादि देवा, सामू जुओ ने सेवक जानी, एवी उदय रतनी वाणी। तो लोगस्य में भी हम कहते हैं ना, भवे भवे तुम चरणानम, दुख कहो कम कहो समाहि मरणम च बोल, लेकिन भवे भवे, जब तक मुक्ति नहीं मिलती, भवे भवे तुम चरणानम। तो आपकी चरण सेवा ये भी दीजिए और आचरण सेवा भी दीजिए, मतलब मैं उसे भी करूं, चरण भी मिले, मतलब आपके पांव भी मुझे मिले सेवा करने के लिए, और आपके बताए हुए मार्ग पर मेरा आचरण भी हो। तो आनंदगंज जी महाराज की यह स्टाइल है दोस्तों, कि अंत में मूलतः तत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन अंत में फिर भक्ति की बात पर आ जाएंगे। स्तवन के आरंभ में भगवान का नाम लेकर बात शुरू करते हैं, और फिर अंत में उनको प्रार्थना करके भक्ति की बात, भक्ति का रंग लगाकर वो स्तवन को संपन्न करते हैं। और इसी कारण से वो स्तवन होता है, नहीं तो फिर तत्व ज्ञान की चर्चा बन जाएगी। ये स्तवन है, ये तो भगवान की वंदना है। तो वंदना में भगवान के आगे ऐसी विनती तो साधक करता है। इन शॉर्ट हम ऐसा कहते हैं कि भगवान की वाणी, उसकी बृहदता को समझाने की बात, समन्वय कर कर चलने की बात, सत्य जो है जहां से भी मिले उसको स्वीकार करके आगे बढ़ने की बात यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज करते हैं। स्वमत का आग्रह छोड़कर, परमत का विरोध छोड़कर जो साधक सारप को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता है, वो अंततः आनंद घन पद की प्राप्ति कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, जैन शास्त्रों में पहले से ही अन्य दर्शनों की बात को स्वीकार किया गया है। ऐसे ही एक दो और उदाहरण देकर मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूं। जैन शास्त्रकारों की बात, एक और उदाहरण, हरिभद्रसूरी महाराज ने कहा, पक्षपातो न मे वीरे, पक्षपातो न मे वीरे, न च द्वेष कपिलादिषु, युक्त
युक्तिमद् वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज ने क्या कहा? भगवान महावीर के प्रति न तो मुझे पक्षपात है, न तो कपिल आदि अन्य दार्शनिकों के प्रति मुझे कोई द्वेष है, लेकिन पण जेनु वचन, जिसका वचन युक्ति युक्त है, युक्ति युक्त तार्किक जो है, जिसे हम युक्ति से स्वीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उस सभी का यहाँ से स्वीकार है। देखिए कहीं भी विरोध नहीं है हरिभद्रेश्वरी महाराज की बात में भी। और ऐसी बात सिद्धराज जैसी और हेमचंद्राचार्य के जीवन में भी आई है। सिद्धराज के, राजा सिद्धराज के कानों में किसी ने कहा कि ये हेमचंद्राचार्य जो हैं वो आपके साथ मिल तो गए हैं, आपके गुरु तो हैं और बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वो सोमनाथ मंदिर में आकर सोमनाथ की वंदना नहीं करेंगे। तो फिर सिद्धराज ने उनको बुलाया है, विनती की है कि आप पधारिए सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए, यहाँ पे मंदिर बना है, आप आइए। आते हैं वो विहार करके, वो समझ जाते हैं। और आपको जानकर, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन हेमचंद्राचार्य जी ने वहां पे या उसके बाद में महादेव स्तोत्र भी रचा है। और वही हेमचंद्राचार्य कहते हैं, भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षय मुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा जिनते हरि वा नमस्तस्यै। संसार मां परिभ्रमण ना बीज ने सींचनारा, संसार के परिभ्रमण के बीज रूप जो हैं, ऐसे राग आदि दोषों को का जिन्होंने क्षय किया है, जिनके क्षय हो गए हैं, राग आदि दोष जिनके क्षय हो गए हैं, वैसे अगर ब्रह्मा है, विष्णु हो, तीर्थंकर हो या महादेव हो, सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को मेरा नमस्कार है। बात इतनी ही है दोस्तों कि यहाँ पे कहीं विरोध नहीं है। जहां से भी अच्छा मिला, जहां भी से भी सत्य मिला, वहां से उस सत्य का स्वीकार करते हुए साधक आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। स्वीकार है तो अगर आप में स्वीकार है तो कुछ मिलेगा, विरोध से कुछ नहीं मिलेगा। तो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इसी बात को रखते हुए मैं अपनी बात को दोनों गुरु भगवंतों को वंदन कर उनकी बदौलत ये समझा, और जितना समझा उतना आपके सामने रखा है। सभी को प्रणाम कर मैं अपनी बात को यहाँ पे संपन्न करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच रमजान भाई। बहुत सुंदर आज का स्वाध्याय हुआ। स्तवन थोड़ा बड़ा था, बट जिस तरह 6 दर्शनों को इसके अंदर बताया गया वो बहुत ही अमेजिंग था और कुछ डिफरेंट था। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में टाइप कर सकते हैं। नीरू जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम। प्रश्न पूछो उस भूमिका तक अभी तक मैं पहुंची नहीं हूँ। मुझे तो सुनने में भी बहुत आनंद आ रहा है फिलहाल। मुझे तो एक विनती करनी है रमजान भाई से भी और नील भाई से भी कि ये आनंद गंज जी के तो अभी 2 स्तवन बचे हैं, 3 ही। उसके बाद आप देवचंद्र जी के, यशो विजय जी के, मोहन विजय जी के सबके समझने की इच्छा है। पुस्तकें तो है हमारे पास, मैं पढ़ सकती हूँ पुस्तकें, लेकिन जो बड़ा अर्थ आप करके बता रहे हैं सबको, कान भाई या गंगाबाई या श्रीमद जी या आपके गुरु महाराज, वो बड़ा बड़ा अर्थ लगता है, तो वो सुनने में आनंद आता है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी। और दूसरी एक बात शेयर करनी थी कि मैंने सुना है, ऐसा पता नहीं सही है या नहीं, जब दिगंबरों और श्वेतांबरों में कभी कभी वाद विवाद चलता रहता है पूर्व में, तब ऐसा सुना है कि दिगंबरों ने कहा कि आनंद गंज जी हमारे संत। फिर उनके स्तवनों को ढूंढते ढूंढते जब ये छोरणी भाष्य, ये जो गाथा मिली, तब पता चला कि ये श्वेतांबर ये थे करके, ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं है। जी जी ठीक है, बस इतना ही बताना है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भावना के लिए भी धन्यवाद।
मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है, लेकिन ये हाथ में आ गया तो आ गया और चला तो चला गुरु की कृपा से। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आनंदगंज जी महाराज के जीवन के संदर्भ में बहुत कम इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसीलिए बहुत कंफ्यूजन भी है। लेकिन दिगंबर वो नहीं, दिगंबर परंपरा से नहीं है, इसका जवाब भी यहाँ से भी मिलेगा। और फिर एक और दुविधा बड़ी है, कोई ऐसा कहेगा कि वो हमारे गच्छ के हैं, वो और कहेंगे कि हमारे गच्छ के हैं। वो जिसके भी हो, लेकिन उनका जो दर्शन है वो मूलतः तो जिन दर्शन की बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बिकॉज आई एम रियली अ स्मॉल स्टूडेंट ऑफ आनंदगंज जी महाराज। तो अच्छा लगा इस पूरे प्रकल्प के साथ जुड़कर। धन्यवाद। जी जी। और किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और नीरू जी, आपकी जो बात है, यशो विजय जी महाराज साहब की 24वीं, मोहन विजय जी महाराज साहब की 24वीं, देवचंद्र विजय महाराज साहब की 24वीं, तो इसके बारे में जरूर हम सोचेंगे और अपडेट करेंगे ग्रुप के ऊपर। और दूसरी एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अभी 3 सेशन के बाद हमारी जैन शाला में जो आनंदगंज 24वीं की श्रृंखला चल रही है उसको हम विराम देंगे और एक नई सीरीज चालू होगी। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग ने इतने महीनों से ये जो स्वाध्याय किया और हम सब एक मंच पे जुड़े रहे, तो जैन फाउंडेशन की कोशिश रहती है कि ये सभी की एक यादगिरी रहे और पूरा एक एलमनाई बुकलेट बने। इसलिए एक फॉर्म ग्रुप के ऊपर सर्कुलेट किया जाएगा। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि ये फॉर्म को आप भर देना, जिससे हम लोग एक ई बुकलेट बना सके, हमारे जितने भी एलमनाई ये क्लास के हैं, और सभी को ये ई बुकलेट हम लोग भिजवा सके। इसलिए सभी से एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि आप सब लोग ग्रुप के ऊपर, अभी 9 बजे ही मैसेज गया है तो उसके ऊपर एक लिंक है, उसके अंदर आपकी डिटेल्स जरूर भर देना। जी। रमजान भाई, इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं और पुनः हम लोग अगले गुरुवार को मिलेंगे श्री नेमिनाथ भगवान के स्तवन के स्वाध्याय के लिए। और जैसा कि आपने आज के सेशन के स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी स्तवन है, तो मैं सभी से कहूंगा कि जरूर जरूर उसके अंदर जुड़ना। और प्रीवियस कोई भी सेशन की रिकॉर्डिंग आपको एक्सेस करनी है तो यूट्यूब चैनल द जैन फाउंडेशन के ऊपर जाके आनंदगंज 24 नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर से आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले हर बार की तरह जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षी जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।